सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पेजेंट रिवॉल्ट इन असम ऑफ सेवा क्लास 10 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। पहले ये समझिए, एंटी ब्रिटिश राइजिंग, ब्रिटिश के खिलाफ अपराइजिंग या फिर खड़ा होना, अगेंस्ट देम, ये समझाता है ये लाइन। एंड पेजेंट रिवॉल्ट इन असम, तो हम लोग एंटी ब्रिटिश राइजिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और पेजेंट रिवॉल्ट के बारे में। हु आर द पेजेंट? किसान हो गए, पशुपालन करने वाले हो गए, जो गांव में बेसिकली होता है। ओके, तो उन सबको क्लब करके क्या बोलते हैं? पेजेंट्स। तो उनका रिवॉल्ट्स देखेंगे हम लोग। रिवॉल्ट क्या होता है? हिंदी में विद्रोह। ओके, या फिर किसी के खिलाफ या फिर किसी के अगेंस्ट जब हम लोग एक्शन लेते हैं ऑथोरिटी के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्ट करना। उसका अलग अलग नाम है, जैसे कि अपराइजिंग, रिबेलियन, एट्सेट्रा। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन असम। ठीक है। आप ये बताओ कि रिवॉल्ट या फिर ऑथोरिटी के खिलाफ कब खड़े खड़े होंगे लोग? ऑब्वियसली जब कुछ चेंज हो जाता है फोर्सफुली। लोगों को जब गुस्सा आता है कि उनकी हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही हैं, है ना। जब उनकी हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही है, लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या चाहते हैं? उनके हिसाब से चीज़ें हो, जिसकी वजह से वो लोग ऑथोरिटी के खिलाफ विद्रोह करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ असम या फिर इंडिया में कहे तो हुआ, एंटी ब्रिटिश रूल के वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से। क्योंकि ब्रिटिश रूल ने कुछ चेंजेस लाए थे जो लोगों को नापसंद थे या फिर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे इकोनॉमिकली। ओके, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर रहे थे ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज़। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट किया। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि रिवॉल्ट या रिवेलियन क्यों होता है, क्यों किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले बहुत सारी रिवॉल्यूशंस या फिर रिवॉल्ट्स हुई थी छोटी मोटी, लेकिन उसको सप्रेस करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी मच सक्सेसफुल। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, फेल्ड रिवेलियन ऑफ हुम, गोमधर कुंवर एंड पियोली फुकन। इन दोनों ने ट्राई किया था कि एंटी ब्रिटिश रिवेलियन करे, वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो, लेकिन ब्रिटिश वाज पावरफुल इनफ एंड इन दोनों का रिवॉल्ट इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था कि जिसकी वजह से दे कुड सस्टेन ब्रिटिश गवर्नमेंट की सप्रेशन। तो वो लोग सप्रेस हो गया। तो रिवॉल्ट हो क्यों रहे थे? अब हम लोग को जानना चाहिए कुछ सिस्टम। क्या सिस्टम था जिसकी वजह से लोग नाखुश हो रहे थे या फिर उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही थी? ये सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम। अच्छा, आप लोग ये समझ लीजिए, रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट की अर्निंग। सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट जो अर्न करती है उसको हम एक करेक्ट भाषा में क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट की अर्निंग। आपकी अगर इनकम होगी, आपकी अर्निंग होगी, तो आपकी अर्निंग को क्या बोलेंगे? इनकम। वैसे ये रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट कैसे इनकम करती है? बाय द मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इजंट इट? ऐसा नहीं है कि आज ही ये टैक्स जो है चलता आ रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। एनी फॉर्म ऑफ टैक्स आज में, या फिर मैं बोलूँ कि ब्रिटिश के टाइम से इंट्रोड्यूस किया हुआ सिस्टम कि कैश जो टैक्स है वो कैश में ही लिया जाएगा। ओके, लेकिन उससे पहले तक क्या था? जब राजा महाराजाओं के थे टाइम, उससे पहले था कि टैक्स या फिर कर जो है वो चुकता किया जाता था गुड्स या काइंड्स में। मतलब ये बात समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग क्या करते थे कि लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट था तब। इतनी काम नहीं थे। लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ फूड। ओके, तो वो फूड ग्रेन्स को कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा वो राजा को दे देते थे। ओके, वही उनका टैक्स हो जाता था, रेवेन्यू हो जाता था। लेकिन ब्रिटिश को कुछ ग्रेन्स या फिर ये फूड ग्रेन्स या गुड्स काइंड्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दे जस्ट वांटेड कि पेजेंट्स जो है उनको टैक्स दे, वो भी कैश में ही दे। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? ओल्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, न्यू सिस्टम आ गया, जिसकी वजह से पेजेंट्स लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, इस झटके की ही वजह थी कि पेजेंट विद्रोह हुआ। ओके,
ओके, सो इससे क्या हो गया, न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आ गई और मनी इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश के द्वारा चलाई गई। ठीक है, मनी इकोनॉमी। सो उससे पहले क्या था, आप अपने क्लास 10 के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स जो आपका पोर्शन है उसमें आएगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम चल रहा था, लेकिन अभी मनी, इस वजह से मनी इकोनॉमी शुरू हो गई, मतलब पैसों का लेन देन से ही गुड्स खरीदा जाने लगा धीरे धीरे। ओके, सो ये है सिस्टम। आई होप यू इट्स क्लियर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली माई पॉइंट। मनी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस होने की वजह से, या फिर न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जिसको हम बोल सकते हैं कि टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा कैश में ही, उसकी वजह से एक क्लास ऑफ पीपल का इंट्रोडक्शन हुआ, नया जॉब अगर बोल सकते हैं तो वो हुआ। जैसे कि आजकल इन्फ्लुएंसर एक नया करियर बन गया है ड्यू टू द कमिंग ऑफ व्हाट, सोशल मीडिया, है ना। तो वैसे ही ड्यू टू द कमिंग ऑफ मनी इकोनॉमी, न्यू सिस्टम या फिर न्यू क्लास ऑफ पीपल की हु वर नोन एज महाजन्स। महाजन्स का क्या काम होता था, दे गेव कैश और लोन टू द पीपल ऑन इंटरेस्ट। आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा मैथ्स में। सो दैट दिस वाज द थिंग, दिस इज़ हाउ दे अर्नड। इनका क्रिएशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये समझो। दिस इज़ अ लैंड, प्रोड्यूस ऑन लैंड। एक पेजेंट, एक किसान कमा रहा है, उगा रहा है लैंड में क्रॉप्स, लेकिन जो उसकी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको इसका परसेंटेज नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए कैश। वो बोल रहा है आप अपने प्रोड्यूस को बेचो बाज़ार में, उससे जो कैश मिलता है वो वाला हिस्सा हमको दो। लेकिन ठीक है, ये तो सिंपल सी बात लगती है, बेचो पैसा मिलेगा, लेकिन इतनी सिंपल बात नहीं है तब के टाइम में, क्योंकि बहुत लोग उगा रहे थे, बहुत लोगों के पास ज़मीन थी, वो लोग ज़मीन से ही जुड़ा हुआ था सब कुछ पहले के टाइम में। ये याद रखना, इन हिस्ट्री लैंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, अभी भी है। दैट टाइम इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर में कुछ भी पेमेंट करना होता था, अगर आप एकदम पीछे जाएंगे, पुराने टाइम में लैंड दिया जाता था, क्योंकि लोग कम थे, पॉपुलेशन कम थी, लैंड बहुत ज़्यादा था। अभी तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है किसी को भी लैंड देना, है ना, छोटे छोटे लैंड। सो इसलिए लैंड का इम्पोर्टेंस था। तो लैंड रेवेन्यू वाज डिमांडेड इन कैश, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट और लिमिटेड मार्केट। सेल्फ सफिशिएंट का मीनिंग है कि लोग अपनी ज़रूरत अपने लैंड में ही उगा के पूरी कर लेते थे। सब्जी उगा लेते थे, या उनको अनाज जो भी उगाना था वो अपने लैंड में ही उगा लेते थे, तो उनको किसी से ख़रीदने का क्या मतलब। एक किसान को दूसरे किसान की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, लिमिटेड मार्केट था, मतलब वो लोग जितना कैश डिमांड कर रहे थे, वो लोग उतना अपने उस हिसाब से वो लोग अपने गुड्स नहीं बेच पा रहे थे। तो जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही थी कैश पेमेंट करने में, और कैश या फिर टैक्स पेमेंट नहीं करने से उनको पनिशमेंट भी मिलता था। ओके, इट्स नॉट मेंशन्ड हियर, बट ऑफ कोर्स देयर वर रिपरकशंस, लीगल रिपरकशंस जिसको बोलते हैं, कंसिक्वेंसेस। तो जिसकी वजह से उनको किसके पास जाना पड़ रहा था, महाजन जो उनको कैश दे देता था। लेकिन ये महाजन की वजह से वो लोग, पेजेंट लोग, ट्रैप में फंस जाते थे। एक तो कैश उनको ब्रिटिश को भी देना है, फिर इंटरेस्ट भी ये महाजन ले जा रहा है, तो इनके पास बचा क्या, है ना। तो यही कारण था जिसकी वजह से पेजेंट डिस्ट्रेस में थे, बहुत ही स्ट्रेस में थे। ठीक है, सो आप ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक हार्डली एनी मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी ही एपैथिक मीन्स नॉट कंसिडरेट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है, वो लोग सोच नहीं रहे थे किसान के बारे में, उनको तो सिर्फ मतलब था दे नीडेड कैश। ओके, दे वर बिकमिंग रिचर। सो एग्रीकल्चर अगर इम्प्रूव भी होता तो ऑब्वियस कुछ फ़ायदा हो सकता था किसानों को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ऊपर से क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंट फेमिन्स हो रहा था। आई होप यू नो अबाउट फेमिन्स। फेमिन्स आर द सिचुएशन वेयर बाय शॉर्टेज ऑफ फूड, ग्रेन्स बिकम एक्यूट। ठीक है, इट इज़ जिसकी वजह से क्या होता है, सपोज़ रेन आ गया या फिर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया, लार्ज नंबर ऑफ़ क्रॉप्स, तो क्या होता है, फूड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। और जब किसी भी चीज़ों की सप्लाई जब कम हो जाती है तो उसके बढ़ जाते हैं दाम। ठीक है, भाव बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो रिच है, जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग तो ख़रीद पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब है थोड़े से, जिनका इतना अर्निंग नहीं है,
थोड़े से मिडिल टाइप के लोग जो है, मिडिल अर्निंग लाइफ के लोग, उनको उतना खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, फमाइन, मतलब लोग अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, उनको बीमारियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग मरने लग जाते हैं. इट्स लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल गेट किल्ड ड्यूरिंग फमाइंस. ओके, सो दिस इज़ दैट डेंजरस. तो ब्रिटिश के टाइम में आपको अगर कुछ भी आप सर्च करके देख लो, खोल के देख लो, इतने सारे फेमाइंस हुए ब्रिटिश के टाइम में, ओनली जस्ट बिकॉज कि पीपल कुड नॉट बाय देयर फूड. ओके, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इकोनॉमी. ठीक है, नेचर का भी रोल था, बट ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, सो ये फ्रिक्वेंट फेमाइंस हो रहे थे, जिसमें पेजेंट्स लोगों को एक तो ये बड़ा झटका लगा, और एक तो खाने को ही नहीं मिल रहा है इनको. सो ये बहुत झटका था, इसलिए उनको गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, महाजन के खिलाफ इवन. ठीक है, सिर्फ हम लोग यही नहीं सोचेंगे कि वो लोग सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे. दे वर इवन हेटिंग दिस महाजन ओनली, एंड दिस महाजन वर नथिंग लाइक फॉरेनर और ब्रिटिश लोग नहीं थे. ये लोग अपने ही लोग थे, आई मीन इंडियन में ही से इंडियन लोग ही थे, बट स्टिल दे वर एक्सप्लॉइटिंग देम, है ना. पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो देयरफॉर पेजेंट्स ऑल्सो हेटेड देम. ठीक है, तो ये बात समझने में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ ब्रिटिश ने ये बुरा किया. मैनी इंडियन पीपल वेर ऑल्सो इन्वॉल्व देयर. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर.